आज हम आपसे जानेंगे कि बिजनेस की ग्रोथ मैनिफेस्टेशन के जरिए कैसे होती है। देखो सर, मैनिफेस्टेशन एक आर्ट और एक साइंस है कि सर आप थर्ड आई पे फोकस करके जिस मर्जी विषय के बारे में कल्पना कर लो, बड़े से बड़ा गोल भी आप अचीव कर लोगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जो है, आकर्षण का सिद्धांत का जो नियम है, वो ये कहता है कि जहां हमारा ध्यान जाता है वहां एनर्जी फ्लो होती है। आपको मैनिफेस्टेशन पर विश्वास कब हुआ? आपने अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन को कब समझा कि इसके जरिए कुछ हो सकता है? सर मैं 2009 में JCI इंडिया का ट्रेनर बना, तो मैंने इन टेक्निक्स के माध्यम से अपने भीतर की उस ऊर्जा को महसूस किया। और सच मानिए, जो गोल मैं 10 साल में भी अचीव नहीं कर सकता था, वो मैंने पिछले 3 साल में अचीव किया। आपका मन ही है जो आपको धन, दौलत, प्रेम, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य आपको दे सकता है। इसका कोई आपको कोर्स भी कराते हो या फिर कोई वर्कशॉप्स होती हैं आपकी क्या? अगर आप पर्सनल लाइफ में या बिजनेस में कहीं स्टक हो गए हैं तो आप क्या करते हैं? आप लाइफ कोच, बिजनेस कोच के पास जाएंगे, वो आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताएंगे जिनसे आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको अगर आपने अपने जीवन में उतारा तो यकीनन आप ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे और आप ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके बिजनेस की ग्रोथ में, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसके कि जरिए आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन है क्या? किस तरीके से करें? क्या सच में ये काम भी करता है या फिर ये केवल एक शब्द है? इस विषय में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है मैनिफेस्टेशन कोच, मेंटर, ट्रेनर विजेंद्र सैनी जी को, जो आज आपको बताएंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। हम बिल्कुल अंदर तक जाएंगे और जानेंगे इस विषय में और बहुत सारे टेक्निक से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो ये पूरा पॉडकास्ट बड़े ध्यान से देखिएगा और अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं मैनिफेस्टेशन कोच, ट्रेनर एंड मेंटर विजेंद्र सैनी जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आई एम इन ब्लिस। क्या बात मैं है। हमेशा यही बोलता हूँ कि आई एम इन ब्लिस। जब भी आपको देखता हूँ आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा लगता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या अट्रैक्ट करते हैं आप? सर जिसने ब्लिसफुल लाइफ को मैनिफेस्ट कर लिया हुआ, वो क्या अट्रैक्ट करना रह गया उसके लिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट कर पाएँ। यस आप सर, अपने बिल्कुल। विषय में सर कुछ बताएं। क्या सर मैं पिछले 5 साल से मैनिफेस्टेशन के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करता हूँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में और कॉरपोरेट सेक्टर्स में। स्कूल्स में स्टूडेंट के लिए गोल सेटिंग एंड मैनिफेस्टेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे कंडक्ट करता हूँ। और स्कूल में मैं स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए गुरु बने टीचर नहीं, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। क्योंकि पहले जो गुरु होते थे वो संपूर्ण विकास की ट्रेनिंग देते थे हमारे स्टूडेंट्स को, और अब जो चलता है वो खाली सब्जेक्टिव ज्ञान चलता है। तो इसमें मन का संतुलन नहीं सिखाया जाता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं एक ऐसी शुरुआत करूं कि स्कूलों में उस लेवल पे मैं टीचर्स को ट्रेन कर दूं कि वो एक गुरु की तरह और अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में सर्वांगीण विकास की बात कर सकें। तो इसी प्रकार से मैंने कॉरपोरेट्स में भी बहुत सारे स्टाफ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ओनर्स के लिए जो है ना, वो 1-to-1 सेशन भी और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टाफ के लिए भी मैनिफेस्टेशन के ऊपर और बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर कंडक्ट किए हैं। बिल्कुल। तो आज हम आपसे जानेंगे कि बिजनेस की ग्रोथ मैनिफेस्टेशन के जरिए कैसे होती है। लेकिन सबसे पहले ये मैनिफेस्टेशन है क्या और ये काम कैसे करता है? देखो सर, मैनिफेस्टेशन एक आर्ट और एक साइंस है। ये हमारी इंटेंशन, हमारे विचार, हमारी भावनाओं और हमारे बिलीफ सिस्टम को जोड़ करके तो एक टेक्निक्स तैयार की जाती है। वो जो टेक्निक है, जो इन सब चीज़ों को जोड़ के, इंटेंशन, इमोशंस, भावनाओं और हमारे बिलीफ सिस्टम को जोड़ करके एक संगम सा बन गया। मतलब एक उसका वो जो टेक्निक है वो हमारे गोल को अचीव कराने में, हमारे सपनों को साकार करने में हमारी मदद करती है कुछ नहीं, टोटली माइंड सेट का गेम है। क्योंकि एवरीथिंग इज माइंडसेट। एक पॉजिटिव माइंडसेट है और एक नेगेटिव माइंडसेट है। तो हम अपने माइंड को उस लेवल पर ट्रेन कर लेते हैं इन टेक्निक्स के माध्यम से, जिससे हम अपने जीवन में मन चाहे चीज़ों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। दिस इज मैनिफेस्टेशन। कर सकते हो, कुछ भी अट्रैक्ट कर सर, सकते हो। चाहे हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे फाइनेंस है, चाहे रिलेशनशिप है, जो मर्जी जो आदमी चाहे, गाड़ी, घोड़ा, मकान, दुकान, क्योंकि हम एक चेतना है।
और चेतना जिस चीज पे ध्यान लगाती है उन्हीं चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देती है। तो अब जब हमारा गोल क्लियर हो जाता है और हमारी चाहत एकदम से क्लियर है, तो उन चीज़ों को, हम सब चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं अपने जीवन में जो हम चाहते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, विश्वास की और एक क्लैरिटी की। तो ये बहुत आसान टेक्निक्स हैं। यहाँ आपने सबसे बड़े 2 शब्द कहे, विश्वास और क्लैरिटी। यस सर, यस सर। इस विषय पे हमें बात जरूर करनी है, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन पर विश्वास कब हुआ, आपने अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन को कब समझा कि इसके जरिए कुछ हो सकता है। सर मैं 2009 में JCI इंडिया का ट्रेनर बना। उसके बाद मेरे मन में एक प्यास थी कि मैं कुछ लर्निंग करूं। मैंने कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में गोल सेटिंग, फ्यूचर, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इनके ऊपर ट्रेनिंग की। तो फिर मेरे को एक लर्निंग की थोड़ी सी जिज्ञासा रहती थी और मैं धीरे धीरे मैंने 40 से 50 ट्रेनर्स से अलग अलग टॉपिक पे ट्रेनिंग की। ओके। और जब धीरे धीरे ट्रेनिंग की तो उसमें एक माइंडसेट भी आया, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी आया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी आया, ठीक है, तो मन की शक्ति के बारे में भी आया। तो धीरे धीरे जब मैंने इन चीज़ों का अभ्यास किया तो मुझे पता चला कि मैनिफेस्टेशन की जो ये ना, ये तो बहुत ही अद्भुत और पावरफुल टेक्निक्स हैं। और जब इन अद्भुत और पावरफुल टेक्निक्स का मैंने अभ्यास किया, क्योंकि हर ट्रेनिंग में ये चीज़ सिखाई जाती थी कि जब हम अपनी ऊर्जाओं को अपने भीतर मोड़ते हैं और उनका अनुभव करते हैं और अपने सही दिशा में अपने माइंडसेट को लगाते हैं या डेवलप करते हैं, तो हमारे को वो अद्भुत अनुभव होते हैं। तो मैंने इन टेक्निक्स के माध्यम से अपने भीतर की उस ऊर्जा को महसूस किया, मैंने अपने गोल को अचीव किया। और सच मानिए, जो गोल मैं 10 साल में भी अचीव नहीं कर सकता था, वो मैंने पिछले 3 साल में अचीव किया सर। मेरा 90% मेरे ऑफिस का, मेरी IT कंपनी भी है साथ में, मेरी बल्क SMS कंपनी है और बहुत लंबे टाइम से 2006 से है सर ये बल्क SMS कंपनी। 18 साल पुरानी कंपनी है। अच्छे लेवल पे मेरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में बल्क SMS सर्विस चलती है सर। मैंने 90% मेहनत कम कर दी उसमें और मेरा रेवेन्यू जो है ना, वो 10 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। समय कम लगा रहे हैं, समय कम लग रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और साथ के साथ मैंने अपने अच्छे रिश्तों को, फाइनेंस को, हेल्थ को, वेल्थ को, रिलेशनशिप को, मतलब बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट किया। और आज मैं कहूँ तो मैंने एक ब्लिसफुल लाइफ को भी मैनिफेस्ट किया है। बहुत बढ़िया आप कह रहे हैं। हम लोग बिजनेस में लेके चलते हैं। आपने कहा कि आप 90% समय कम लगा रहे हैं और रेवेन्यू आप 10 गुना कर रहे हैं। ये हर कोई जानना चाहेगा कि किस तरीके से कम समय लगाकर ज़्यादा पैसे कमाया जाए, और ये मैनिफेस्टेशन के जरिए किया या फिर बिजनेस में कोई और टेक्निक लगाई? सर बिजनेस में तो मैं समय ही नहीं दे रहा, तो टेक्निक तो क्या लगाऊंगा, सीधी सी बात है। तो क्या मैनिफेस्टेशन से ऐसा क्या हुआ कि आपका व्यापार भी बढ़ गया और आपके पास समय भी बच गया? देखो, हमारा जो मन है ना, इसको क्लैरिटी चाहिए और ये आपको वो हर चीज देने के लिए तैयार है। आपका मन ही है जो आपको धन, दौलत, प्रेम, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य आपको दे सकता है। लेकिन उस मन को सही दिशा में लगाएं कैसे और माइंड को क्लैरिटी कैसे दें, ये सबसे महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। एक काम कर रहे होते हैं, जैसे अभी पॉडकास्ट ले रहा हूँ तो लोगों को चिंता, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो एम्प्लॉय आया कि नहीं आया, आज वो क्या काम करेगा, अच्छा घर में क्या खाना बना होगा, आज शाम को तो वहाँ जाना है। मतलब एक साथ कई सारे विचार चल रहे होते हैं। आदमी एक जगह होता है लेकिन उसका दिमाग ऐसा ही होता है, 5 जगह होता है। 5 जगह होता है। क्लैरिटी और फोकस कैसे आएगा? वही तो दिक्कत है ना। देखो, वहाँ क्लैरिटी नहीं बनेगी क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो डिवाइड हो गई। एनर्जी तो आपकी एक ही है ना। अब उस एनर्जी को आप 10 दिशा में लगा लो या एक दिशा में लगा लो। हम जानबूझ के तो नहीं लगा रहे ना। नहीं, वही तो क्लैरिटी हम दिलवा रहे हैं। देखो, जब तक आप अपने जीवन का गोल फिक्स नहीं करोगे, जब तक आप कोई बर्निंग डिजायर नहीं रखोगे, जब तक आपकी चाहत जो ऐसी नहीं होगी, जो एक सपने होते हैं ना, सपना जैसे इंसान उसके लिए सब कुछ छोड़ देता है कि बस मेरा ये सपना पूरा होना चाहिए। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं बस ये मेरे सपनों की चीज है, इसके लिए मैंने ना जान की बाजी तक लगा रखी थी। तो मैं कहता हूँ कि जान की बाजी लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत ही खेल में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। बस सही दिशा में अपने माइंड को लगाने की जरूरत है। चलिए, मैं बिल्कुल आसान सा सवाल आपसे पूछता हूँ, बहुत आसान सा सवाल, और उतना ही आसान जवाब मैं आपसे चाहूँगा। मैनिफेस्टेशन करें कैसे? सिंपल सी बात है, जीवन का गोल डिसाइड होना जरूरी है। जैसे ही आप अपना गोल फिक्स करते हैं, डिजाइन करते हैं कि आप बिजनेस को लेके, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके चाहते क्या हो, सबसे पहले तो ये क्लैरिटी ही नहीं है इंसान को। चल रहा है इंसान, दौड़ रहा है,
जो चीज़ मिल रही है, जैसा रास्ता मिल रहा है, चल रहा है। हाँ तो जी। बात क्लैरिटी की जब कर रहा हूँ तो गोल फिक्स होना ज़रूरी है। तो मैं सभी दर्शकों से एक ही बात कहना चाहूँगा, थोड़ा-सा समय निकाल के आप एक पेपर पे, एक डायरी पे सिर्फ इतना सा उतार लो कि आप अपने जीवन में बिज़नेस की ग्रोथ चाहते हो तो किस लेवल पे चाहते हो। वो एक फिगर आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि मेरी कंपनी का टर्नओवर मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए या 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो जैसे ही वो फिगर फिक्स हो जाएगी, कैसे आएगा उस बात पे आपने जाना नहीं है। उस बात को तो सोचना भी नहीं है कि आएगा कैसे, आपके पास रिसोर्सेज हैं, नहीं हैं, उसको सबकॉन्शियस माइंड को कोई मतलब नहीं। वो एक छोटा सा बच्चा है, इमोशनल है और यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है। जो चीज़ यूनिवर्स से जुड़ी हुई है और उसको जो भी संदेश जाता है वही सेम चीज़ें आपके जीवन में प्रकट कर देता है। तो जीवन में हमें क्या चाहिए? गोल चाहिए। गोल का होना अनिवार्य है। जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी चाहिए क्या, अब ऐसे ही आप हेल्थ को लेकर के गोल फिक्स कर लो, ऐसे ही फाइनेंस को लेके कर लो, ऐसे ही रिश्तों को लेके कर लो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हम डेली बेसिस पर काम तो करते ही हैं। इस गोल की इम्पोर्टेंस क्या है? इस गोल के पीछे विज्ञान क्या है? एक तो मुझे आप ये बताइए। दूसरा, मैनिफेस्टेशन किस तरीके से हेल्प करता है इस गोल को पूरा करने में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आशीष जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली क्या है कि जो गोल क्यों डिजाइन किया जाता है, तो हम गोल सेट क्यों करें, उसके पीछे विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। एक्चुअली हम एक चेतना है, इस बात को तो सब लोग मानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, हम एक कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस जो है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जो है, आकर्षण का सिद्धांत का जो नियम है, वो ये कहता है कि जहाँ हमारा ध्यान जाता है हाँ। वहाँ एनर्जी फ्लो होती है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो जहाँ हमारा ध्यान जा रहा है वहाँ एनर्जी फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी। वैसे तो आप जानते हैं कि हर चीज़ एनर्जी है। हम कहते हैं ना, आज एनर्जी थोड़ी डाउन है, आज एनर्जी बहुत अच्छी है, यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है, यहाँ कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, यार ये व्यक्ति ना बहुत पॉजिटिव है। तो हर चीज़ एक एनर्जी है और जो अट्रैक्ट करने का काम करती है वो भी एनर्जी करती है। तो जब हम एक चेतना है, जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ चेतना अपने आप ही प्रफुल्लित होने शुरू हो जाती है। तो जब हम गोल डिजाइन करते हैं तो हमारा फोकस गोल पे जाता है कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपया इस साल चाहिए ही चाहिए मेरे को, नेट इनकम। तो अब ध्यान किस पे गया? 1 करोड़ रुपए पे। हाँ। जब 1 करोड़ रुपए पे ध्यान गया तो चेतना कहाँ पे गई? हमारी चेतना एनर्जी कहाँ पे? पैसों पे गई। वो तो फ्लो होने लग गई। तो हमारे मन में विचार आया 1 करोड़ रुपए का और ध्यान वहां पे गया। तो मैंने आपको क्या कहा, मैनिफेस्टेशन जो है वो इंटेंशन, विचार, इमोशंस और बिलीफ सिस्टम को मिला करके न एक ये कह लो कि संगम है। मैंने बोला आपको, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि मैनिफेस्टेशन का एक निचोड़ बन गया ये। हाँ जी। तो हम जब ये मैनिफेस्ट की ये टेक्निक्स को अनुभव करेंगे, जब हम गोल को डिजाइन करेंगे, गोल पे फोकस लेके जाएंगे और महसूस करेंगे, उसको फीलिंग्स के साथ जोड़ देंगे। तो फीलिंग्स के साथ जोड़ने से कैसे काम करेगा, अब ये भी पूछो। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना। सिर्फ संपूर्ण जीवन, पूरी सृष्टि भावना प्रधान सृष्टि है। पूरा का पूरा संपूर्ण जो संसार है वो भावनाओं पे आधारित है। कैसे? हमारे जो विचार है ना वो इलेक्ट्रिक हैं। हाँ जी। वो यूनिवर्स में सिग्नल भेजने का काम करते हैं। और जो हमारी इमोशंस है ना वो मैग्नेटिक हैं, वो उन्हें आकर्षित करने का काम करती है। तो विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, ध्यान गया 1 करोड़ रुपए पे, तो एनर्जी फ्लो होने लग गई। विचार आया तो इलेक्ट्रिक सिग्नल भी गया यूनिवर्स में। और जब हमारे मन में इमोशंस, हाय 1 करोड़ रुपया, थैंक यू गॉड, थैंक यू माय डियर यूनिवर्स, मुझे 1 करोड़ रुपए का धन संपत्ति प्रदान करने के लिए, तो वो इमोशन जुड़ गई उसके साथ। और जब इमोशन हमारी उसके साथ जुड़ गई तो इमोशंस क्या काम करती हैं? मैग्नेट का काम करती हैं, यूनिवर्स से आकर्षित करने का काम करती हैं। तो विचारों ने हमारी इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज दिए और भावनाओं ने हमारे उसको आकर्षित किया। यानी कि भावनाओं से, सर विचारों से हमारी एक वाइब्रेशन जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में, और विचारों सर इमोशन से ना, भावनाओं से हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। जब आप देखो, जब आप खुश होते हो, खुशहाल होते हो, हाँ जी, मस्ती में होते हो, जोश में, उमंग में होते हो, तो कितना हाई जोश होता है और हमारी बॉडी का ना एक एक कण प्रफुल्लित हो रहा होता है।
मतलब आप देखेंगे वाइब्रेशन, आप एक बार जोर का कभी बाघा बॉर्डर गए हो, एक बार जोर से वंदे मातरम बोलते हैं तो बॉडी का एक एक कण हमारा ना वाइब्रेट कर रहा होता है, आप देखेंगे तो अब क्या होता है ना, जब हमारी इमोशंस हमारे गोल के साथ जुड़ जाती हैं, जब हमारा ध्यान हमारे गोल पे टिक जाता है, तो हमारी एनर्जी हमारे गोल के साथ अलाइन हो जाती है। और जब हमारी एनर्जी हमारे गोल के साथ अलाइन हो जाएगी तो हम सेम सिचुएशंस को आकर्षित करना शुरू कर देंगे और वहाँ फोकस बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हमने इमोशंस और भावनाओं को जोड़ना नहीं भूलना। डर कैसे मैनिफेस्ट होता है और विश्वास कैसे मैनिफेस्ट होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव विश्वास है, पॉजिटिव बिलीफ है। हाँ जी। सर छोटा सा बच्चा किसी औरत की गोद में है, उसका बच्चा बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, अति सुंदर है, और वो किसी शादी में, फंक्शन में, पार्टी में वो औरत अपने बच्चे को लेके गई है, और उसकी उसी शादी में आने वाली उसकी कोई भी रिलेटिव, रिश्तेदार, कोई दूसरी औरत अगर उसको ये बोल दे, ए बहन तेरा बेटा तो बहुत सुंदर लग रहा है, अब उस औरत के मन में एक डर जाएगा तुरंत, कहीं इसको नजर ना लग जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। हाँ, जैसे उसके मन में ये डर गया ना, कहीं इसको नजर ना लग जाए, हो गया काम, नजर लग गई, मतलब लग गई सर। सर उस डर की ऊर्जा ने काम कर दिया, क्योंकि मैंने क्या कहा, जहां आपका ध्यान जाता है और जो मन में आपकी फीलिंग आती है वही मैनिफेस्ट हो जाती है। अब आपका ध्यान गया आपके बच्चे पे, ठीक है, और आपका, मैंने इसके साथ साथ क्या बोला कि विश्वास, मैंने आपको आर्ट मतलब मैनिफेस्टेशन क्या है, आपकी इंटेंशन, आपकी विचार, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास जुड़ करके मैनिफेस्ट करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक बात समझिए कि आज कॉन्शियस माइंड ही तो वर्किंग तो कॉन्शियस माइंड ही कर रहा है। हाँ, सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, चीजें कर रहा है। अब जैसा आपके साथ घटित हो रहा है वही तो आप सिग्नल भेजेंगे ना अपने माइंड को। वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात को पहले कंप्लीट करते हैं। हाँ जी। तो अब आपके मन में डर गया। हाँ। तो वो डर क्यों गया? क्योंकि एक बहुत पुराना बिलीफ है कि ऐसा कहने से नजर लग जाती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वो बिलीफ है, वो एक विश्वास बन चुका, वो एक धारणा बन चुकी है। और फिर एक पॉजिटिव बिलीफ है कि वो जैसे वो औरत घर पे आती है, वो बच्चा रोने लग जाता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, सोता नहीं है, सोने नहीं देता है, ठीक है। हाँ। अब उसकी मम्मी सुबह उठ करके बोलती है कि मेरे को तो ना पहले ही डर हो गया था, कल ही वो जो औरत है ना उसमें आई थी शादी में, उसने ये बोला कि आपका बेटा तो बहुत सुंदर है, मुझे तो कल ही डाउट हो गया था इसको नजर लगेगी। हाँ। और देखो ना आज पूरी रात ना ये सोया, ना उसने मेरे को सोने दिया और ना इसने दूध पिया। अब वो सुबह उठ करके क्या करती है, एक दिया बाती लेती है, ठीक है, और वो नजर उतारती है। जब वो नजर उतारती है तो बच्चा खेलने भी लग जाता है, खाने भी लग जाता है, पीने भी लग जाता है, खेलने सारे काम करने लग जाता है। अब वो नजर उतर भी जाती है। क्यों उतर जाती है? क्योंकि वहां एक पॉजिटिव बिलीफ है कि ऐसा करने से नजर उतर जाती है। सर उस दिया बाती ने कोई नजर नहीं उतारी, उसके विश्वास ने नजर उतारी है, उसके बिलीफ सिस्टम ने नजर उतारी है। और नजर कब उतारी? जब उसका ध्यान गया कि मैं मेरे बेटे की नजर उतार रही हूं। तो इंटेंशन पॉजिटिव था, पॉजिटिव थॉट, ठीक है, और फीलिंग्स और विश्वास, तीनों चारों चीजें उसके साथ जुड़ गई और उन चीजों ने जुड़ करके ना उस चीज को मैनिफेस्ट कर दिया। यानी कि एक नेगेटिव बिलीफ है कि ऐसा कहने से नजर लग जाती है, तो नजर उस लेडी के कहने से कुछ नहीं लगी, उसके मम्मी के मन में संदेह जाने से नजर लगी। और जब वो नजर उतरी तो उससे कुछ नजर नहीं उतरी, दिया बाती ने कोई नजर नहीं उतारी, उसके मन के विश्वास ने नजर उतारी कि ऐसा करने से नजर उतर सकती है। तो सर जब मन में डर है और वो मैनिफेस्ट हो रहा है, और मन में विश्वास है वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, तो इससे आसान और क्या हो सकता है मैनिफेस्टेशन के लिए? आप बताओ, इससे आसान और क्या हो सकता है? आप जितना चाहो कर लो ना, सिर्फ मन को विश्वास दिलाना है। लेकिन कई लोग इस पे फेथ ही नहीं करते हैं। मतलब मेरा मन तो कहता है कि मैनिफेस्टेशन सब कुछ होगा, लेकिन अंदर से एक संदेह है, होगा कि नहीं होगा। तो इस फेथ को हम कैसे मतलब माइंडफुलनेस में कैसे लेकर जाएं? सर देखो, जिस बात तो सारा भरोसे का है। हाँ। इस धरती पे आप 1 लाख रुपए का एक नग ले लो। हाँ जी। और हाथ में पहन लो, और जो पंडित जी आपको नग देंगे ना, वो एक ही बात बोलेंगे, सर अगर आपको विश्वास है तो ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, और विश्वास नहीं तो नहीं काम करेगा। तो काम विश्वास कर रहा है। अब जो व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता, ठीक है, वो कभी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता, और वो इस चीज का अनुभव भी नहीं कर पाएगा। अगर उसको इस चीज का अनुभव करना है तो उसमें डूबना तो पड़ेगा। आप तैरना तो चाहते हो, हाँ, लेकिन आप पानी में उतरना नहीं चाहते, तो कैसे अनुभव होगा आपको? और रही बात सबकॉन्शियस की, आप एक बात बताओ ना कि भाई सबकॉन्शियस देता है कि नहीं देता है? ठीक है, सबकॉन्शियस की। अब मैं इसका पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की। आप एक होटल में जाते हो, और होटल में जाकर के वेटर को अगर ये बोल दो
कि भैया एक दाल मखनी ले आओ और परांठे ले आओ और ऐसे ऐसे पनीर ले आओ, शाही पनीर ले आओ, ऐसे वो सारी चीजें दे दो, और बाई चांस आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपकी जेब, आपको पता है आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, आपके पास कोई मोबाइल नहीं है, यूपीआई कर दो कुछ भी, और आपका मन है कि बस खाना है और ऑर्डर देना है। अब आप ये बताओ वो जो वेटर है वो ऑर्डर लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? लेके आएगा। क्यों लेके आएगा? आपके पास तो पैसा ही नहीं है। उसे क्या पता? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही समझाना चाहता हूँ। सबकॉन्शियस को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं है, अच्छा, आपके पास संसाधन है या नहीं है, आप योग्य हो या नहीं हो, आप में वो टैलेंट है या नहीं है, आप छोटे हो बड़े हो, काले हो धोले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो, सबकॉन्शियस को कोई मतलब नहीं है। सबकॉन्शियस भावनाओं पे आधारित है। अगर आपकी भावनाएं उस गोल के साथ जुड़ गई और आपको वो महसूस कर लिया कि अब ये चीज मेरे जीवन में है, और वो प्रेम आपने उसके साथ जता लिया, जैसे एक प्रेमी और एक प्रेमिका के साथ जताता है, उसको हम अट्रैक्ट कैसे करें? एक बड़ा मुद्दा ये है कि हम सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज कैसे पहुंचाएं? उसके बीच में खड़ा है ना कि कॉन्शियस माइंड, उसका तो एक ही इलाज है सर, उसको शांत करने का एक इलाज है। जब तक आंखें बंद करके नहीं बैठोगे, जब तक आप माइंडफुलनेस में नहीं आओगे, आप कॉन्शियस माइंड को रोक ही नहीं सकते। उसका एक ही इलाज है। माइंडफुलनेस में कैसे आए? हाँ, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। देखो, हम इसका ना एक प्रैक्टिकल कर लेंगे, इसका एक अभी सभी दर्शकों को एक लाभ मिलेगा। हम ऐसा करते हैं, इस के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर के बाद एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तो आप सभी उसको एंजॉय करो कि माइंडफुलनेस में कैसे आए, माइंड को क्लैरिटी कैसे दें, और कैसे हम इस कॉन्शियस माइंड को शांत करके और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें, और उसका कौन सा टाइम सही रहेगा। तो इसको भी हम लोग एक प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। अच्छा, माइंडफुलनेस के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है? अब आपने बोला कि कौन सा टाइम सही रहेगा, तो ये भी हम जान लें, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि दिन में कभी भी कर लो। हाँ। कई लोग कहते हैं सवेरे जो सबसे बढ़िया समय होता है, बिल्कुल, लेकिन सुबह कई लोगों के पास समय ही नहीं होता। देखो, मैं तो बेस्ट समय कौन सा होता है? आशीष सर, मैं एक बात कहूँगा कि माइंडफुलनेस ना, मैं तो कह रहा हूँ 24 घंटे होनी चाहिए। अच्छा, और वो बहुत आसान है। पूछो कैसे? कैसे? ये तो फिर तो बताना ही आपको। अपने आप को अपनी सांसों के साथ जोड़ दो। सर, जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन से हमारी सांस चल रही है। हाँ जी। और जब तक रहेंगे तब तक रहेगी, चलती रहेगी। बिल्कुल। तो सांस ही हमारा सच्चा साथी है, इस बात को पकड़ लो और इस घोड़े पर सवार हो जाओ बस। कैसे? जब सांस आ रही है, जा रही है, बस अपनी एकाग्रता को अपनी सांसों पे ले आओ और करते रहो काम। सांस रोक करके एक डीप ब्रीदिंग करो। अभी करो मेरे साथ। एक लंबी गहरी सांस लो, सांस रोक लो, फिर से लो, एक लंबी गहरी सांस लो, सांस रोक लो। अब आप अपना काम करो, जो भी आप करते हो। अब आप मेरे से बात कर रहे हो, आप वो गोल अपने मन में लेके आओ जो आपको चाहिए, जितना पैसा चाहिए, सांस रोक लो और मन में ले आओ। इससे होगा क्या? इससे आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, आप माइंडफुलनेस में आ जाओगे, आपके सारे विचार गायब हो जाएंगे। इसका कोई आपको कोर्स भी कराते हो या फिर कोई वर्कशॉप्स होती हैं आपकी क्या? सर, अपना मेन तो प्रैक्टिकल यही है। 2 दिन की एक वर्कशॉप नेक्स्ट मंथ हमने रखी है। अच्छा। उस वर्कशॉप में हम लोग उस व्यक्ति का गोल डिजाइन कराएंगे कि वो हेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके, बिजनेस ग्रोथ को लेकर के और रिश्तों को लेके चाहता क्या है, उसका सही तरीका क्या है गोल डिजाइन करने का। उसके बीच में आने वाली जितनी भी रुकावटें हैं, उन रुकावटों को रिलीज करना सिखाएंगे और गोल को मैनिफेस्ट कैसे करना है, उस गोल को मैनिफेस्ट करना सिखाएंगे। अपना ये 2 दिन का एक पूरा ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। 2 दिन की वर्कशॉप है, गुरुग्राम में होने जा रही है, नेक्स्ट मंथ होने जा रही है। और आंख बंद करके एक बार ये अनुभव लेकर के देख लो। जीवन मतलब बदलने की नहीं, एक नया जीवन प्रदान करने वाली एक ये वर्कशॉप है। जिसमें क्या बेनिफिट होगा यहाँ पर आकर? सर, इंसान को उसकी अद्भुत शक्तियों का पता चल जाएगा, वो अपनी रियल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हमारा मन कैसे काम कर रहा है, हम अपने मन को संतुलित कैसे करें, हम उस नेगेटिव एनर्जी को जो हमारी स्टक हैं जिस जीवन में हम लोग, चाहे वो कार्मिक की ऊर्जा, चाहे नेगेटिव घरों के नेगेटिव प्रभाव की ऊर्जा, चाहे हमारे ओवर थिंकिंग की वजह से, नेगेटिव थॉट की वजह से कोई ऊर्जा जिसकी वजह से हम स्टक हैं, उस ऊर्जा को रिलीज कैसे करें, वहाँ पे सिखाया जाएगा। और जो आप चाहते हो, धन दौलत, ठीक है, रिश्ते,
अच्छा स्वास्थ्य है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे करना है, बहुत पावरफुल टेक्निक्स का उसमें अभ्यास कराया जाता है। और ओके। इससे आसान कुछ भी नहीं है। और ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे भारत में एक एक भी नहीं है जिसमें ये सब चीज़ें कवर की जाएँ। मैंने मैनिफेस्टेशन बहुत जितना लोग आपको कराते हैं। जाना है और समझा, आप प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हो, चीज़ें करवाने पर, सिखाने से ज़्यादा करवाने पर आप करवाने फोकस पर। करते हो, प्रैक्टिकल पे फोकस करते हो, इसके पीछे क्या? कोशिश ही है ये सर। एक्चुअली क्या है ना, आप देखो कि जब आप कोई वीडियो देखते हो कि हाँ भई जी। ऐसे योगा कर लो जी, हाँ जी। मेडिटेशन कर लो जी, तो बहुत सारी वीडियो, सबको पता है योगा का फ़ायदा होता है, हाँ। मेडिटेशन का फ़ायदा होता है, जूस पीना चाहिए उसका फ़ायदा होता है, हाँ जी। पॉजिटिव सोचना चाहिए उसका फ़ायदा है। लेकिन बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, टीवी में बता रहे हैं, लेकिन कोई सुन लेते हैं, सबको अच्छा लगता है। अगर कोई मोटिवेशनल स्पीच दे रहा तो तालियां बहुत लगाएंगे, जोरदार मजा आ जाएगा, एक दो दिन वो जोश भी भरा रहेगा। लेकिन सर जब तक इंसान अनुभव नहीं कर पाता ना, जब तक मैं अगर आपको बोलूं कि ये प्रैक्टिकल ऐसे ऐसे कर लो और मैं आपको सिखा दूं, तो आप उसके साथ ना कंफर्ट जोन में आ जाओगे और आपके माइंड में क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको एक मजा भी आ जाएगा। और जैसे ही मैंने उस चीज़ का अनुभव करा दिया और परम शांति में और परम आनंद में आप चले गए और आपको महसूस हुआ कि मेरी एनर्जी हाई हो गई, अब जब भी आपके जीवन में जरा सा स्ट्रेस आएगा तो आपको नहीं लगेगा कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक बात है। तो मेरी कोशिश है कि मैं प्रैक्टिकल इसलिए करवा रहा हूँ, जैसे छोटे से बच्चे को जब लिखना सिखाते हैं तो लिख पाता, अगर उसको बताएं कि भाई तू ऐसे ऐसे लिख ले तो नहीं लिख पाएगा। ठीक और बात है। कहते हैं कि तो सीख करके तो हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है और बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। तो मैं सिखाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, अरे इसलिए यहाँ भी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चाहता हूँ कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, मुझे ब्लेसिंग तो मिलेगी। अब इतनी सारी वीडियो देख करके कितने सारे लोग बोलते हैं सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये वीडियो देखी, मेरे जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। उस दिन के बाद ना मेरा माइंडसेट ना बहुत पॉजिटिव हो गया, तो मेरे भीतर एक जो डर सा था अजीब सा वो निकल गया है। और कई तो ऐसे मतलब आंसू बहाते हैं कई लोग तो ऐसे कि सच में सर मैं तो बहुत पत्थर इंसान हो गया था और ये वीडियो देखने के बाद ना मुझे वो रियल में मेरे उसका कॉन्शियसनेस का अनुभव किया मैंने। एक एंटरप्रेन्योर से एक ट्रेनर बनने की क्या कहानी रही? आपका एक कंपनी, आईटी कंपनी आज भी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त चल रही है और अच्छा काम कर रही है। तो जब कोई इंसान कहीं सक्सेस उसको मिल रही होती है तो वहीं पर लगा रहता है, लेकिन आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस के साथ साथ एक ट्रेनर तक का सफ़र, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और ये कैसे हुआ? सर मेरे को ना जब सुकून मिला ना, सच्चाई बात तो ये है, मैं भी ऐसे कुछ उतार चढ़ाव से, देखो हर आदमी कोई ना कोई, जैसे आपने बताया बहुत सारे लोग ना ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव से निकलते हैं। तो मेरा बचपन से ही ना राष्ट्र के प्रति ना प्रेम है और मैं बचपन से ऐसा करता था। मैं एक ना सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत भाग लेता हूँ। मैं मोस्टली सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, जैसे भारत विकास परिषद है, JCI है, ऐसे बहुत सारे। तो मेरी बहुत इच्छा रहती थी, मैं बहुत छोटी सी उम्र में मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एज ए प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, सेक्रेटरी के रूप में काम किया। तो एक ना प्रेम बढ़ता है कि मैं अधिक से अधिक लोगों का मार्गदर्शन करूँ। तो मेरा इंस्टीट्यूट था, मैं बच्चों को ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता था, बहुत बड़े लेवल पे था जींद में। तो गेटवे इंस्टीट्यूट के नाम से मोस्टली लोग जानते हैं और वो हज़ारों बच्चों ने वहाँ पे सरकारी जॉब भी प्राप्त की है उस इंस्टीट्यूट पे। तो मेरा एक इंटरेस्ट था मैं कि सिखा दूँ। तो लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल अनुभव जो मेरे जीवन में हुआ ना, और मेरे जीवन में एक सुकून सा भर गया और मेरे को लगता है कि इतने सारे लोग दौड़ रहे हैं, कोई बेचारा गुस्से में है, कोई नफ़रत में है, कोई कहता है कि ये मेरी सुनता नहीं है, कोई कहता, कोई घर को लेके दुखी है, कोई रिश्तों को लेके दुखी है, कोई फाइनेंस को लेके दुखी है। और मैं सोचता हूँ देखो सब कुछ कितना आसान है, और बेचारे नॉलेज न होने की वजह से, अज्ञानता की वजह से, देखो इस धरती पे ना सर कोई भी दुःख नाम की चीज़ नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ, ठीक बात है। अगर वो कोई लगता है ना कि दुःख है, बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वो दुःख नहीं है, वो अज्ञानता है। सिर्फ अज्ञानता बस ऐसा हो रहा है, उनको ना सही मार्गदर्शन नहीं मिला, कोई सही मेंटोर नहीं मिला, कोई सही ट्रेनर नहीं मिला कोई। अगर वो उनको कोई जीवन में एक मेंटोर मिल जाए और उनका कोई मार्गदर्शन कर दे, वो इस सिचुएशन से सर बहुत लंबा टाइम भी नहीं सर, इस एनर्जी का ना एक दिन में इतना ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। मतलब पहले दिन ही इंसान को लगता है कि मैं जन्नत में आ गया, मतलब इतनी पावरफुल टेक्निक्स हैं। सर एक बात बताओ, जिस ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हो, हाँ जी। जिसकी वजह से आप स्टक हो, अगर वो ऊर्जा रिलीज कर दी जाए और आप खाली हो जाओ और आप रियल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। रियल कॉन्शियसनेस क्या है? सतचित आनंद। हाँ जी। आनंद और प्रेम का सागर है हम लोग, उस परमपिता परमात्मा का अंश हैं जो आनंद और प्रेम के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो अब उसका अंश है तो हमारी प्रॉपर्टी, जब उसकी प्रॉपर्टी आनंद और प्रेम है तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी? आनंद और प्रेम। आनंद और प्रेम होगी। अब वो बीच में ये चीजें आई कैसे? हमारे मन की वजह से। अच्छा बुरा तो हमारे मन ने डिसाइड किया ना, ईर्ष्या नफरत तो मन ने डिसाइड किया। अधिकतर बात करते हैं बिजनेस के ऊपर, बट ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशन के जरिए आप रिलेशनशिप, हेल्थ, सब चीज़ें कर सकते हो, और आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप का आप सीधा
प्रभाव आपके व्यापार पर भी पड़ता है। नेचुरल सी बात, आपकी पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिजाइन करती है, आप ये मान लीजिए। बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ अगर स्पेसिफिकली बिजनेस लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आज क्या होता है, पूरा दिन आप मेहनत करते हो। हाँ, मैं बहुत सारे लोगों के साथ देखता हूँ कि मैं तो 10 घंटे काम कर रहा हूँ, 12 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट के नाम पे क्या आ रहा है, बाबा जी का। तो ये आखिरकार क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, और मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आपके मन की शक्ति इसको किस तरीके से सही कर सकते देखो हैं? सर, एवरीथिंग इज माइंडसेट। हाँ। उसको लगता है कि मुझे मेहनत करने से ही ऐसा मिलेगा, हम्म। अब उसका माइंडसेट है। हाँ जी। उसको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ही ऐसा मिलेगा, अब उसका माइंडसेट है। उसको लगता है कि नहीं मैं इसको अकेला चलाना चाहूंगा, उसका माइंडसेट है। उसको लगता है नहीं मैं इसको 3 लोगों के साथ मिलकर चलाऊंगा, उसका माइंडसेट है। तो हर चीज के पीछे एक माइंडसेट है। अब उसने उस लेवल का अपना माइंडसेट डेवलप किया ही नहीं जिसमें ऑटोमेटिकली उसके बाद सब कुछ आना शुरू हो जाए। कैसे आए? हर कोई चाहता तो यही कि सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाए, काम ना करना पड़े, ग्राहक आ जाएं। तो वही तो चीज है ना सर, मैंने आपको क्या बोला, जब तक हम मेंटली डिजाइन नहीं करेंगे अपनी लाइफ को। आपने अब ये स्टूडियो बनाया, हाँ जी, तो आपने पहले इसको मेंटली डिजाइन किया। हाँ बिल्कुल। पहले मन में सोचा कि मैं एक ऐसा स्टूडियो बनाऊं, फिर वहां पे लोग आएंगे, और मल्टीपल स्टूडियो बनाऊं, वहां पे लोग आएंगे, पॉडकास्ट करेंगे। तो आपने मेंटली डिजाइन किया, और जब डिजाइन किया तो आपके पास वो रिसोर्सेज भी निकल के आ गए। हाँ जी। तो पहला तो काम ये है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाना चाहते हो। मेहनत से पैसा कमाना चाहते हो या एफर्टलेस पैसा कमाना चाहते हो? हर कोई एफर्टलेस ही कमाना चाहता है। तो कमाना चाहता तो डिजाइन भी तो करे। सब तक वो डिजाइन ही नहीं करेगा, क्योंकि माइंड तो ये सब कुछ लाने के देने के लिए तैयार है। आप अपने वर्कशॉप में सिखाते हो कि डिजाइन कैसे करें? डिजाइन करें सर, 100 प्रैक्टिकल चीज ही है। तो फिर तो हर किसी को आना चाहिए वहां पर 2 दिनों के लिए। सर आना चाहिए, 100% आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। और जब मैं इतना अच्छा बिजनेस चला करके, मेरी आईटी कंपनी वेल एस्टेब्लिश है, और उसके बाद भी मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करके दे रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ मेरे अनुभव का फ़ायदा उठा लो। मैं 40-50 ट्रेनर से कोई चीज़ सीख करके 25 से 30 लाख रुपया अपने ऊपर खर्च करके 5 से 6 साल का अनुभव लेके, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल, और ऐसे मेहनत करता हूँ वो अपने ऊपर इंसान खुद भी नहीं करता जितनी मेहनत मैं करता हूँ उसके ऊपर। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे को ब्लेसिंग चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अब हर इंसान खुशहाल हो। सर इस ट्रेनिंग में ना ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, सब चीज़ों को बाहर निकाल के आनंद और प्रेम में डुबकी लगाना सिखाता हूँ। मतलब मुझे बहुत खुशी है कि मैं लोगों के जीवन से उन सब बाधाओं से मुक्त करा के, लोगों के जीवन को ईर्ष्या, नफरत, द्वेष से मुक्त करा के, और उसको आनंद और प्रेम की अनुभूति करा रहा हूँ, और उसके जीवन में धन, संपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते और प्रचुरता से भरा जीवन आकर्षित करना सिखा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। क्या बात है सर, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन उसके बावजूद भी आज देखिए कि मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी आप बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि यूनिवर्स से आप अट्रैक्ट करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कई लोग कहते हैं सही है, इससे अट्रैक्शन होता है, बुक्स भी हैं उसके ऊपर, और कई लोग कहते हैं कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, हमने जो जो लोगों ने बताया सब किया, फिर भी कुछ भी अट्रैक्ट नहीं हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सर एक ही रीजन है। क्या रीजन? बिलीफ सिस्टम। जब आप लो वाइब्रेशन में हैं, जब आप बहुत सारा कचरा लेके बैठे हैं, हाँ जी, जब आपका मन स्थिर नहीं है, जब आपका गोल सेट नहीं है, जब आप मेंटली डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सर आपको इतना अच्छा एग्जांपल दिया कि उस लेडी का ध्यान गया उसके बच्चे पे, हाँ, मन में संदेह गया, तो ऊर्जा ने काम किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। तो ऊर्जा तो काम कर रही है, ऊर्जा काम कर रही थी। आज जितनी चीजें इंसान नेगेटिव सोच रहा है, उसके मन में जितने डर और फियर आ रहे हैं, तो नेगेटिव जब सोच रहा है तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान जा रहा है। इसलिए बोला जाता है कि नेगेटिव चीज़ों से ध्यान हटाओ, पॉजिटिव सोचो। अब पॉजिटिव क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि पॉजिटिव जब सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन का संचार होता है, और यूनिवर्सल का लॉ क्या है? जिस वाइब्रेशन में आप हो सेम चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। तो सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन में कर देते हैं, ऐसा करते हैं कुछ। बिल्कुल, देखो ना वो मैनेज करना बहुत जरूरी है। देखो 2-3 रीजन बहुत बड़े हैं। सभी दर्शकों को एक बात कह रहा हूँ, एक तो फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी सी बढ़ा दो, और एक माइंडफुलनेस का जो अभ्यास है ना, प्राणायाम के माध्यम से, डीप ब्रीदिंग के माध्यम से, यह बढ़ा दो। थोड़ा सा ध्यान लगा, कुछ देर के लिए आंखें बंद करके वैसे ही बैठ जाओ मस्ती में। जहां भी बैठे हो बंद करके बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है? खोल के ही बैठना जरूरी है क्या? अब फील तो करो, साथ पॉडकास्ट ले जाए, मजा आएगा। तो फील तो करो ना, उस एनर्जी को महसूस तो करो। और जितनी हाई एनर्जी आपकी होगी, जितने आप भौतिक दुनिया से डिस्कनेक्ट होगे, उतना ज्यादा आप हाई वाइब्रेशन में होंगे। जितना ज्यादा भौतिक दुनिया से कनेक्टेड होंगे, उतना आप लो वाइब्रेशन में होंगे।
तो जब हाई वाइब्रेशन में रह करके और आपके बहुत सारे मन चाहे गोल आपके अचीव होते हों और बिना किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के आपके जीवन में वो सब चीज़ें आ जाती हों। सर एक बात बताओ, एक मजदूर है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, हाँ जी बिल्कुल। दूध वाले और जो रिक्शा वाले, सब्जी वाले, अखबार वाले बेचारे सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। हाँ। लेकिन माइंडसेट क्या है? माइंडसेट वही है ना कि भाई मेरे को अखबार देने जाना है और बांट के आना। उन्होंने इससे बड़ा कुछ सोचा? कुछ भी नहीं, सोचा ही नहीं। और जिसने सोचा उसने प्राप्त भी कर लिया। जितने बड़े व्यक्ति बने इस धरती पे 5% लगा लो। एलन मस्क की बात करते हैं, रतन टाटा की बात करते हैं, धीरू भाई अंबानी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, उनका विजन और मिशन क्लियर है। और जब विजन और मिशन क्लियर है, अब क्यों बार बार बोल रहे हैं कि फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर। अरे भाई, जहां हमारा ध्यान जा रहा है वहां ऊर्जा जा रही है, और ये ऊर्जा तो 24 घंटे प्रवाहित हो रही है। तो सर मैं बोल तो रहा हूँ, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो आपका ध्यान जाएगा आपके स्वास्थ्य पे, मान लो, हाँ जी, तो स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपका ध्यान जाएगा बिजनेस के ऊपर तो बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा। आपका ध्यान जाएगा रिश्तों के ऊपर तो रिश्ते ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब वो होंगे नहीं ऐसे सोचने मात्र से। अब सांसें तो यहाँ तक चलती रहेंगी, ठीक है, बॉडी की फ्रीक्वेंसी 0 है। अब आप सोचते हो मैनिफेस्ट हो जाए, कैसे होगा सर? तो कितने समय में संभव है? कितना समय लगाना पड़ेगा इन फ्रीक्वेंसी सर को ठीक करने के मैनिफेस्टेशन लिए? तो 1 सेकंड में हो जाती है, अच्छा, विद इन सेकंड। करें क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अभी एग्जांपल दिया मैंने कितना सुंदर। हाँ जी। आपको बताया कि उसने सोचा कि कहीं नजर ना लग जाए, उसको नजर लग गई। अच्छा, उसने सोचा नजर उतर जाएगी, उतर गई। तो कितनी सेकंड लगे? तो बिल्कुल। एनर्जी तो काम कर रही है। इससे बड़ी एग्जांपल और क्या थी? तो सर आपका गोल कितना बड़ा है, आपका विश्वास कितना बड़ा है, उसके साथ डिपेंड ये करता है। अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपने विश्वास को बढ़ाना। और विश्वास तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हम लो वाइब्रेशन में होंगे। और हाई वाइब्रेशन के लिए आपके साथ 2 दिन बिताने पड़ेंगे। ग्रेट तो, सर, ग्रेट। तो मैं तो आ रहा हूँ बिताने के लिए, बाकियों का पता नहीं। सर वो दर्शकों की इच्छा है। हाँ। भाई मैं तो एक प्लेटफार्म पे आपको वो सब चीजें, आपके पास समय नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने का, आपके पास समय नहीं है कोई किताब पढ़ने का, आपके पास समय नहीं है पावर ऑफ सबकॉन्शियस जानने का, आपके पास समय नहीं है कि गोल कैसे डिजाइन करें, इसको कहाँ पे सर्च करूँ, कैसे करूँ, तो कोई बात नहीं है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये सारी चीजें मैं आपको उस 2 दिन की वर्कशॉप में मैं आपको वो अद्भुत अनुभव करा दूंगा जिसके पास आपको लगेगा यार इससे बढ़िया, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। क्या बात है। और जब आपकी सारी ऊर्जाएं मैं जिसमें आप स्टक हैं वो सारी रिलीज करना सिखा दूं, और आपको गोल डिजाइन करना सिखा दूं, आपका गोल मैनिफेस्ट करना सिखा दूं, आपके मन की शक्ति कैसे काम करती है, एक एक विचार की ऊर्जा कैसे जनरेट हो रही है, तो वो जब आपको अनुभव हो जाए और जिस चीज का ज्ञान हो जाए और एक आपको एक मेंटर मिल जाए लाइफ में गाइड करने के लिए, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल। तो आपका डिटेल नंबर दे दें क्या हम डिस्क्रिप्शन में? दे सकते हैं जरूर, दे सकते हैं ना? तो आपको डिटेल तो मिल ही जाएगी। अभी आइए हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों से पहले, चूंकि आप फ्रेंचाइजी बताओ पर हैं और हम लोग व्यापार की बात करते हैं, तो किसी बिजनेस में अगर चीज़ें स्टक हो गई हो, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा हो, तो उसकी ग्रोथ के लिए कोई 2 या 3 पॉइंट हम क्या करें? और अगर आपने कुछ किया है तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। सर 2-3 चीज़ें हैं ना। एक तो सबको ने एक रिक्वेस्ट करूँगा, सभी दर्शकों को, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि ईर्ष्या, नफरत, द्वेष से बाहर आ जाओ। उसकी रीजन है सर, हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना वो बहुत ही शुद्ध है, शुद्ध चेतना है। मन में विकार पैदा होते हैं कि वो इंसान अच्छा नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया। हम लो फ्रीक्वेंसी में, लो वाइब्रेशन में जब होते हैं तो नेगेटिव चीज़ों को आकर्षित करते हैं। वो बुलावा हमने खुद ही दिया है अपनी ऊर्जा की वजह से, और फिर हम दूसरों को दोष देते हैं, मेरा स्टाफ मेंबर अच्छा नहीं है, मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, मेरा कंपटीटर अच्छा नहीं है। तो वो हम खुद उस एक ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे होते हैं जिस उस सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप इस ऊर्जा को रिलीज करेंगे, जब आप इससे बाहर आएंगे, जब आप इस कार्मिक को रिलीज करेंगे, ठीक है। अब सर मैं जो कार्मिक की ऊर्जा कैसे रिलीज होती है, अब 2 दिन की वर्कशॉप तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, नेचुरल सी बात है। अब 9 ग्रहों के प्रभाव का आप पहचान नहीं पाते। बहुत सारे लोग कुंडली दिखाते हैं, हाँ जी। और मैं साफ मना करता हूँ मत दिखाओ। अब अच्छा। पूछो सर क्यों? ये कुंडली तो अच्छी चीज है, मतलब मैंने बिलीव कहते हैं किया ना है। दिखानी चाहिए ना। हाँ। अब मैं बताता हूँ क्यों। आपने कुंडली दिखाई और आपको किसी ने बोल दिया कि अभी 2.5 साल तक आपके पास शनि की ढैया रहेगी, तो आप 2.5 साल तक तो ग्रो नहीं कर सकते। 2.5 साल के बाद फिर आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, थोड़े थोड़े। 2.5 साल के बाद थोड़े आपका दिन दिमाग में बैठ गया, अब आपके माइंड में बैठ गया कि 2.5 साल तक मेरे अच्छे दिन नहीं है, बस मुझे 2.5 साल निकालने हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो ये कहते हैं सर मेरे ना 2 साल खराब है थोड़े से, मेरा ना 1 साल खराब है। सर अब आपका माइंड सेट में क्या घुस गया कि मेरा टाइम खराब है, तो अब आप 2 साल तक वो एफर्ट कर ही नहीं पाओगे। अब आपका अंतर्मन ही नहीं मान रहा उस चीज़ के लिए।
तो आपके मन में बैठ गया। और एक बात और कहता हूँ, आपकी कुंडली छिक्के बेकार है। आप किसी सिद्ध पंडित के पास चले जाएं और किसी एक व्यक्ति को बोलें कि इसके कान में जाकर के ये बोल दो कि भैया तेरी कुंडली सबसे अच्छी है, इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं, अरे ये जो दिन है ना तेरे, ये जो समय है ना तेरा, इससे बेस्ट को समय ही नहीं है। आप देखो उसके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं, क्योंकि विश्वास बन गया। पहले भी एक विश्वास बन जाएगा कि आपके 2.5 साल खराब हैं, तो उस व्यक्ति पे वो भरोसा करता है जिसने कुंडली देखी। अब वो 2.5 साल तक निष्क्रिय रहेगा, और जैसे ही आपके मन में ये आया कि आपका टाइम बहुत अच्छा है, तो आपका मन ऊर्जान्वित हो गया, आप खुशहाल हो गए। आपकी कोई तारीफ कर दे कि सर आपकी ड्रेस तो आज बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू। अच्छा। ग्रेट सर। तो हमें खुशी होती है कि नहीं होती है? हैं? वैसे रियलिटी में आज बहुत अच्छे लग रहे हो। रियलिटी में थैंक यू। रियलिटी में तो सर आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? और जब आपको कोई एक नेगेटिव पॉइंट बता दे, जरा सा भी कोई, कि सर ड्रेस तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ना ये कलर की जो टाई है ना वो सही नहीं लगी, तो अब आपको ना लो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? और बार बार आपका ध्यान भी जाता रहेगा, मैं ऐसे वीआईपी लोगों के साथ खड़ा हूँ यार कहीं, पता तो नहीं। अब जब लो कॉन्फिडेंस में चले गए तो आपकी ऊर्जा देखो ना कितनी डाउन हो गई। सर आप एक चीज सोचो, जब आप कोई नेगेटिव पिक्चर देखते हो, कोई भी एक नेगेटिव पिक्चर आपके माइंड में आ गई, दिमाग में आ गई, किसी व्यक्ति सामने आ गया कोई ऐसा, तो आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम से लो हो जाती है उसको देख के। या आपको किसी व्यक्ति पे गुस्सा आता है, आप देखो जैसे ही उस पर गुस्सा करते हो तो आपकी सारी एनर्जी बेकार हो जाती है। जब आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उमड़ता है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो रही होती है? शुद्ध, बहुत अच्छी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो सर एक सेकंड में उस सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिस पे आप गुस्सा हो रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जिस पिक्चर को आपने देखा उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे आपने प्रेम कर रहे हो, जिसके प्रति आपके हृदय में प्रेम जग रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फ्रीक्वेंसी किसकी चेंज हो रही है? अपनी खुद की, आपकी खुद की चेंज हो रही है। जब आपके सोचने से ही, आपके देखने से ही आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो आप ऐसी चीजों को देखो ही मत, और उस नजर से मत देखो जिस नजर से आप कि भाई ये व्यक्ति मेरे लिए तो मनुष्य है, ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये वस्तु मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो आप उस नजर से देखते ही क्यों? आप उस नजर को भी तो देखो ना, ये भी तो यूनिवर्स की ही एक देन है। अच्छी और बुरी, दिन और रात, सब चीजें क्या है? यूनिवर्स की देन है। कोविड आया, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? हाँ जी किया, एक्सेप्ट किया ना। तो जब हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट विचारों का वैसा है, जिनका बौद्धिक स्तर बहुत ही छोटा है, अब आप उसको चिल्ला के सिखाएं कि भैया तुझे ये नहीं आता, तुझे ऐसा नहीं आता, तुझे वैसा नहीं आता, तो उसके बौद्धिक स्तर को आप कैसे इंप्रूव कर दोगे? तो गुस्सा करके ना आप अपनी तो एनर्जी को डाउन कर रहे हो ना। बिल्कुल। तो अब हम जो बात आ रही थी ग्रोथ के ऊपर, बिजनेस ग्रोथ पे, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ईर्ष्या, नफरत, द्वेष से बाहर आ जाओ। ये जो यूनिवर्सल एनर्जी जो हर पल इस यूनिवर्स में बह रही है, आंखें बंद करके इसका अनुभव कर लो। जब आप हाई एनर्जी में, हाई फ्रीक्वेंसी में होंगे, तो आपको क्रिएटिव आइडिया आएंगे, आपका फोकस टिक जाएगा, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आएंगी। और जब नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आएंगी और आप क्रिएटिव सोच पाएंगे, तो क्रिएटिव आप कर भी पाएंगे, और आपके गोल के प्रति आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, आपका मन हेल्दी हो जाएगा। और चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए? हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड कैन बी अट्रैक्ट एंड एवरीथिंग। तो माइंड को हेल्दी बना लो, गोल को डिजाइन कर लो, चाहिए क्या? माइंड को क्लैरिटी दे दो। एक्चुअली माइंड को ना सर इमेज समझ में आती है, ठीक है, इमेजिनेशन समझ में आती है। आप इमेजिनेशन करो ना, चाहिए क्या? आप देखो फिर चमत्कार होने। हाँ, लेकिन एक ही कंडीशन है, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाओ और प्रसन्नचित मुद्रा में जुड़ जाओ। खुश रहो हमेशा, बस खुश रहो तो अच्छी बात है। अगर खुश नहीं रह पा रहे ना, तो उस एनर्जी को पहचानो पहले कि आपको खुशी से रोक कौन सी एनर्जी रही है। आपको कोई हेल्थ इशू रोक रहा है, कोई फाइनेंस इशू रोक रहा है, कोई रिलेशनशिप इशू रोक रहा है, पहले उस एनर्जी को रिलीज करना जरूरी है। और जब तक वो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, आप खुश हो ही नहीं सकते। सर कितनी कोशिश कर लो, आसान है कहना, लग जाओ अपने काम पे। हाँ, उस एनर्जी को रिलीज करना जरूरी है, पहले उसको पहचानना जरूरी है, फिर उसको रिलीज करना जरूरी है, जो आपको रोके हुए, जो आपके जीवन में बाधक बने हुए हैं। और जब वो गोल पे आपका फोकस जाएगा, प्रसन्नचित मुद्रा में जाएगा, और यूनिवर्सल एनर्जी जब बह रही होगी, और जब ये जो माइंड है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड है, सर ये तो सच में बहुत खिलौना है, ये बहुत प्यार का सागर है। ये सर चाहने मात्र से, सोचने मात्र से आपके जीवन में सब चीजें प्रकट करना शुरू कर देता है, जो संदेश इसको चला जाता है। और इसको एक ही भाषा समझ में आती है, प्रेम की और फीलिंग्स। फीलिंग्स, प्रेम, फीलिंग्स ही बस एक ही बात है। हाँ, प्रेम, फीलिंग्स, मैं वही बोल रहा हूँ। इसको एक ही भाषा समझ में आती है, प्रेम की भाषा
आप इसके साथ भावनात्मक रूप से अपने गोल के साथ जुड़ जाओ, उसके साथ भावनाओं को, वो अद्भुत प्रेम आप करना शुरू कर दो उन चीज़ों से जो आपको चाहिए। बस सोचो ही मत इसके और आपके बीच में कोई चीज़ है, मिलेगी कैसे वो यूनिवर्स जानता है। बिल्कुल, आप अपना कर्म करो और फल आपको यूनिवर्स देगा ही देगा। देगा ही देगा, बिल्कुल। कुछ आप प्रैक्टिकल दिखाने वाले थे, प्रैक्टिकल बताने वाले थे, कुछ टेक्निक्स बताने देखो, वाले थे। हमें ना एक माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, क्योंकि माइंडफुलनेस ना वो ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, हम्म, आपका मन भी अच्छा हो जाएगा और आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी भी हाई हो गई है। और ये माइंडफुलनेस ही आपको मैनिफेस्ट करा सकता है। बिना माइंडफुलनेस के इस धरती पर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। तो जाने आप चूंकि अनजाने, आप प्रैक्टिकल कोच हो, प्रैक्टिकली कराते हो, तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से हाँ, मैं कुछ चाहूँगा। प्रैक्टिकल कराना तो बनता है। बिल्कुल, 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 मैं भी चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल करें। हाँ। हम ऐसा करते हैं कि आप आँखें बंद करें, हम सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं दोस्तों। और इस माइंडफुलनेस का अभ्यास अपने जीवन में ज़रूर करें। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, इससे आपको जीवन में सुकून मिलेगा, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और ये अभ्यास आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा ना हर रोज़ अपने जीवन में करें। और मैं चाहूँगा कि दिन में काम करते-करते भी इसका अभ्यास करते रहें। इससे आप न सुकून में रहेंगे और आप देखेंगे कि आपके जो गोल है ना, वो पहले से ना आसान हो गए हैं अचीव करने। बाकी तो हम वो जो 2 दिन की वर्कशॉप होने वाली है, उसमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। और उस वर्कशॉप में अगर कोई आ ना पाए, कोई व्यक्ति या ज्वाइन ना करना चाहे, तो उसके लिए भी मैं एक तरीका बता रहा हूँ सर। मेरी वर्कशॉप में कोई आए ना आए, मैं कौन हूँ, स्वामी विवेकानंद की इस बुक को पढ़ ले। मन की शक्ति कैसे काम करती है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, द सीक्रेट एक बुक भी आती है और एक वीडियो भी है, उसको जरूर सुने। और थिंक एंड ग्रो रिच एक बुक है, उसको भी आप एक बार जरूर पढ़ो। और इन सब चीज़ों से ना आपके माइंड को ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि हम क्या हैं, हमारी चेतना कैसे काम करती है, हम कैसे अद्भुत शक्तियों का भंडार हैं, और कैसे हमारा सबकॉन्शियस काम करता है, कैसे कॉन्शियस काम करता है। और ये जीवन ना इस मन को समझने से ना आशीष सर बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ कुछ मत करो, सिर्फ मन को समझ लो, मन क्या है, और एक आप जो रियल कॉन्शियसनेस उसको समझ लो कि आप कौन है। बस ये 2 चीजें समझ लो, बस काम हो गया। मन से हमारी चेतना को कमांड जाती है। मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, चेतना को कमांड जाती है, और चीज जो कमांड चेतना को जाती है, चेतना उसी पे काम करना शुरू कर देती है। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप एक चेतना हो, जैसे सर एक इलेक्ट्रिसिटी है, अब इस इलेक्ट्रिसिटी में आप कूलर लगाओ, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, फ्रिज चलाओ, आपको देखोगे तो वही चीज काम करनी शुरू कर देती है। तो इस कॉन्शियसनेस को जैसी कमांड जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, हमारे मन के विचारों से, तो कॉन्शियसनेस उसी पे वर्क करना शुरू कर देती है। कॉन्शियसनेस को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने ये नेगेटिव क्यों सोचा, आपने पॉजिटिव क्यों सोचा। कॉन्शियसनेस तो ये देखती है कि ये आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ विचार है, ठीक है, तो इसलिए आपके फायदे का होगा। जैसे ही आपके मन में विचार आता है और उसके साथ फीलिंग जुड़ी होती है, तो यूनिवर्स बोलता था तथास्तु। क्या बात। सर आपका खाली विचार भी आ गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, विचारों के साथ जो भावनाएं जुड़ी हुई ना, बस उनको पहचानो। हाय मैं तो बीमार हूँ, हाय मेरा तो कोई नहीं है, हाय मुझे कोई साथ नहीं देता, मेरे बिजनेस में हमेशा लॉस ही लॉस हो रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, बहुत हार्ड टाइट चल रहा है, फाइनेंस की बहुत बड़ी दिक्कत है, कस्टमर आ ही नहीं रहा है, माल बिक ही नहीं रहा है, पैसा सब जगह स्टक है, ठीक है, मेरे घर वाले कोई सुनता ही नहीं है। अभी क्या है, ये सारी भावनाओं को जोड़ दिया। अरे भावनाओं की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, और भावनाएं ही आपके उस जीवन को निर्धारित कर रही हैं। सर एक एक थॉट हमारी बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा है, उसमें एक पैटर्न क्रिएट करता है। जैसे आपने बोला कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, आपका एक पैटर्न क्रिएट हो गया। अब इस पैटर्न को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब उस इंसान के लिए जिसको समझ नहीं है, और जिसको ज्ञान हो गया, उसके लिए 1 सेकंड लगती है इस ऊर्जा को रिलीज करने में। हाँ, अब जैसे ही आपको लगा कि ये मेरा एक स्टाफ मेंबर है, ये नालायक है, तो आपका एक पैटर्न क्रिएट हो गया। अब वो जब भी प्रकट होगा आपके सामने, और सारी नालायक वाली बातें करेगा। आपको कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार ऐसा लगा कि यार ये व्यक्ति सही नहीं है, अब आपके मन में क्रिएट हो गया एक पैटर्न। अब वो आपके सामने ऐसे ही प्रकट होता रहेगा, क्योंकि क्रिएट आपने किया है, ऊर्जा अपना काम कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने उस चीज के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लो।
अपनी विचारधारा बदल लो, अपना माइंडसेट चेंज कर लो। जो चीज़ आपको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रही है, फील करो कि ये व्यक्ति बहुत ही समझदार है, इस व्यक्ति का लेवल जैसा है ये वैसा सोच पा रहा है, वैसा कोऑपरेट कर पा रहा है। उससे अपनी ईर्ष्या नफरत को हटा दो और उसको अपना प्रेम दो कि परमपिता परमात्मा इसका भी भला करें और इसको भी सद्बुद्धि आए और इसके जीवन में खुशहाली हो। तो जब ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी ना, आप देखेंगे वो जो दुश्मन जैसा दिखने वाला व्यक्ति आपके जरूर काम आएगा, चाहे वो एक पीएनबी क्यों ना हो। बिल्कुल, किसी काम तो जरूरी कोई काम भी आ काम सकता है। जरूर आएगा सर, 100% आएगा। और चूहे और शेर की कहानी है ना, हाँ। जो फंस जाता है जाल में तो चूहा ही काटता है, चूहा ही काटता है। तो किसी को कम मत आंको, क्योंकि यूनिवर्स ने हर इंसान एक अद्भुत बनाया है तो एक डिवाइन सोल ही ना। बस वो अलग बात है कि वो अपने कार्मिक की वजह से उस जीवन को जी रहा है, वो एक अलग बात है। तो हम एक अभ्यास करते हैं प्रैक्टिकल, और इस अभ्यास को अपने जीवन में उतारें। इससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि खुशहाली आएगी। और ये बुक्स अगर पढ़ने का टाइम ना लगे कोई बात नहीं, हमारी 2 दिन की एक वर्कशॉप होने जा रही है। उस वर्कशॉप में हम सारा प्रैक्टिकल सिखाएंगे। आपको लगता है हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम बैठे हैं, हमने वो अनुभव ग्रहण कर लिए हैं। हमने अपने जीवन में उन टेक्निक्स को उपयोग करके अपने जीवन को ब्लिसफुल बनाया है, अपने बिजनेस की ग्रोथ पाई है, अच्छे रिश्ते डेवलप किए हैं। मैं एक बहुत ही खुशहाल परिवार, मेरी ज्वाइंट फैमिली है, मैं, मेरी वाइफ, बेटा बेटी, मम्मी पापा, छोटा भाई, छोटे भाई की वाइफ, छोटे भाई का बेटा, हम एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, बहुत खुशहाल रह रहे हैं। और 1% ऐसा लगता है कि धरती पे जैसे जन्नत जैसी फीलिंग आ रही हो, वो फीलिंग्स के साथ रह रहे हैं। मतलब जब मैंने अपने जीवन को इतना ब्लिसफुल बना लिया, और बहुत आसान है, सोचने मात्र से आपका भी बन सकता है, बस उस लेवल की फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है, तो आप लोग भी बना सकते हैं, नो डाउट। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको भी लगते है कि मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मैं स्टक हूँ, तो हमारे ऑफिस के दिए गए नंबर पर जो आशीष सर देने वाले हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के एक बार विजिट करें, उस पर बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ सर, बताइए। डीपी गोयल जी मेरे मित्र भी हैं और नवीन गोयल के भाई हैं। नवीन गोयल, डीपी गोयल को जानते ही होंगे, गुरुग्राम से अभी इन्होंने चुनाव भी लड़ा था एमएलए का। हाँ जी। तो बहुत अच्छा उनका एक गुरुग्राम में मतलब लोग फैन हैं उनके, मतलब ये कह लो। और ये एक बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं, बहुत ही मतलब सोशल समाज सेवा के लिए ना इन्होंने बहुत बड़े बड़े मतलब कैनविन फाउंडेशन के नाम से गुरुग्राम में सिर्फ 100 रुपये की ओपीडी से ये पूरे गुरुग्राम में लोगों को, वो डॉक्टर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में, आर्टिमिस में, फोर्टिस में, मेदांता में जो डॉक्टर बैठते हैं, सिर्फ 100 रुपये की ओपीडी से ये अपने क्लिनिक और अपने मल्टी स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल बनाए इन्होंने। उस हॉस्पिटल में ये वो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। और इन्होंने मतलब एनजीओ के थ्रू, कैनविन फाउंडेशन एनजीओ के थ्रू पूरे शहर में अपने क्लिनिक बनाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल पाए। और ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। पूरा गुरुग्राम इनका फैन है। और इनकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देखना और एक बार ये सोचना कि उनके जीवन में कैसे ग्रोथ आई है। सर एक अद्भुत ग्रोथ 2.5 से 3 साल पहले डीपी गोयल जी ने मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया। एक अद्भुत ग्रोथ उनके जीवन में आई है, वो मैं नहीं, वो अपने मुंह से बता रहे हैं। मेरी वेबसाइट पे वो वीडियो भी हैं, आप उनको भी देखना। और आओ हम चलते हैं, एक छोटा सा अभ्यास करते हैं माइंडफुलनेस का। टेक्निक्स तो यहाँ पे देखो 2 दिन की जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप है वो सारी चीज़ें तो डिस्कस नहीं हो सकती, हम बट एक वीडियो भी छोटा रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना। जो मैनिफेस्टेशन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप आंखें बंद करें सर और रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। मैं जैसे जैसे काउंटिंग करूंगा 1 से लेके 5 तक, तो आपने इनहेल करना है, आपने अपनी सांस को भरना है, बहुत स्लोली भरना है। और जब मैं काउंटिंग करूंगा 10 से 1 तक, तो आपने उस सांस को होल्ड करना है। और जब मैं काउंटिंग करूंगा 1 से 7 तक, तो आपने उस सांस को बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। तो ये छोटा सा अभ्यास करेंगे, इसके पीछे क्या विज्ञान है वो भी आपको डिस्कस करेंगे। तो आप आंखें बंद कीजिए और हाथों को खुला ऐसे रख सकते हैं अपने गोद में। आप इनहेल कीजिए, इनहेल 1 2 3 4 5। होल्ड कीजिए, मन में काउंट कीजिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
बहुत स्लोली सांस को छोड़ना जब तक मैं 7 तक काउंट करूँ। 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल खाली कर दीजिए। और जब आप सांस भरेंगे तो आपका पेट गुब्बारे की तरह बिल्कुल फूल जाना चाहिए, यानी कि पूरी ऑक्सीजन आपके भीतर जानी चाहिए। फिर से करेंगे। इनहेल 1 2 3 4 5। होल्ड कीजिए, मन में काउंट कीजिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सांस छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7। और आप चाहो तो सांस लेते हमेशा नाक से ही हैं और छोड़ना चाहो तो मुंह से भी छोड़ सकते हैं, वो आपको बहुत रिलैक्स देगी। एक बार ऐसे भी अभ्यास करें। इनहेल कीजिए नाक से 1 2 3 4 5। और अच्छे से भर लीजिए, पूरी खींच लीजिए सांस को अच्छे से, ना भी हिलती हुई नजर आनी चाहिए आपकी। होल्ड कीजिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और सांस को मुंह से छोड़िए, लंबा करके छोड़ना बहुत देर तक, जब तक मैं 7 काउंट करूँ। 1 मुंह से छोड़िए, 2 3 छोड़िए मुंह से ऐसे फड़फड़ा के, हाँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। कैसा फील हो रहा है? शांत, एकदम शांत हो गए ना सर। इस वक्त अगर आप अपने किसी गोल के बारे में सोचेंगे, आपको नहीं लगता कि एकदम से क्लैरिटी जाएगी? आप अपने मन में अभी आंखें बंद करके एक बार विजुलाइज कीजिए अपने बिजनेस को। जैसा गोल चाहते हैं सोचिए कि वैसा जीवन, वैसा बिजनेस अब आपके पास है। इतना सा महसूस कीजिए प्रसन्नचित्त मुद्रा में, बहुत खुशहाल मन के साथ, बहुत खुशहाल मन के साथ प्रसन्नचित्त मुद्रा में विजुलाइज कीजिए कि जैसा बिजनेस आप चाहते हैं वैसा बिजनेस अब आपके पास है, वैसा टर्नओवर आपके पास है, वैसा स्टाफ आपके पास है। बहुत खुशहाल प्रसन्नचित्त मुद्रा में। देखो, सबकॉन्शियस को तो प्रसन्नचित्त मुद्रा ही पसंद है, वो भाव पसंद है, वो इमोशन पसंद है। फील कीजिए कि अब आपके सपनों का बिजनेस आपके पास है। अब आपका हर वो सपना पूर्ण हो चुका है जैसा आप चाहते थे अपने बिजनेस की ग्रोथ। जैसा आप अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं वो ग्रोथ आप अब अचीव कर चुके हैं। वैसा कैरियर अब आपका है जैसा कैरियर आप चाहते थे। ऐसा जब विजुलाइज करेंगे तो हमारी एनर्जी, हमारा फोकस वहां जाएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये कहता है, आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जहां हमारा ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। और जहां ऊर्जा फ्लो होने लग जाती है वहीं मैनिफेस्टेशन होनी शुरू हो जाती है। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। देखो, अफर्मेशन से क्या होता है ना, माइंड को एक संदेश जाता है कि आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। ठीक है, तो माइंड को एक संदेश गया। जब संदेश जाएगा तो उसके साथ आप महसूस भी करोगे, और जिस चीज का महसूस कर रहे हो यूनिवर्स वही कह रहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब सारा ध्यान तो ये है कि इसने मेरी टांग खींच ली, इसने मेरा पैसा रोक दिया, इस कस्टमर ने मेरे को ऐसा तंग कर रखा है, वो ऐसे कर रखा है। अब वो नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, ईर्षा, नफरत, द्वेष, अब हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर वो काले 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 धब्बे पैटर्न बनते जा रहे हैं, जो कि हमें ही रिलीज करने हैं, जो कि हमने ही वो भुगतने हैं। अब आप सोच करके देखो। और फिर भी अवेयरनेस में नहीं है इंसान, उसको पता ही नहीं है कि हर एक नेगेटिव थॉट तुझे ही इंपैक्ट कर रहा है। तो ये चीज है सर। तो हेल्दी माइंड दोस्तों, अब जब आप ये अभ्यास करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी प्राण ऊर्जा जो है वो नीचे तक जाएगी और मूलाधार से टकराएगी। जैसे ही ऑक्सीजन नीचे जाती है तो ऊर्जा, चेतना हमारी ऊपर उठनी शुरू होती है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपके मन से डर निकल जाएंगे, फियर निकल जाएंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपको मन में प्रसन्नता आएगी। चलते चलते, नहाते नहाते, खाते खाते गुनगुनाने का मन करेगा। जब आपकी एनर्जी हाई होगी तो क्या होगा, गुनगुनाने का मन करेगा। जब एनर्जी डाउन होती है तो तब ध्यान इधर उधर होता है, ओवर थिंकिंग में होता है। जब आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि एक साथ हमारा ध्यान बटा रहता है, बटा रहा, सबका
फोकस कैसे करें? मतलब एक जब हम किसी डिसिप्लिन, काम को कर रहे यही हैं वे है, तो केवल उसी काम पे फोकस करें। यही वे है कि उसी जो आपकी प्रायोरिटी है पहले उसको अचीव कर लो, थोड़ी थोड़ी दूसरी चीजों को कम टाइम दे दो। और एक साथ में जब मल्टीपल विचार आ रहे हैं, मल्टीपल काम पे फोकस जा रहा है, तो वहां से ध्यान थोड़ा सा हटाओ। नहीं हट रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, विचार चल रहे हैं, तो ये टेक्निक आपको लाभ देगी। आपको विद इन सेकेंड आपके सारे विचार गायब होने शुरू हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग चल रही है, रात को लेटे लेटे कोई बात नहीं, 1 से 5 सेकंड तक सांस भर लो, 10 से लेकर के और 1 तक काउंट करते करते होल्ड कर लो, और वे 1 से लेकर 7 सेकंड तक छोड़ दो। अब मैंने ये सिस्टम भी क्यों बनाया? क्योंकि आपको जब 1 से 5 तक काउंट करते हो तो आपका ध्यान सारा सांस भरने पे लगा होता है, और जब उल्टा काउंट करने से लगते हो तब आपका ध्यान जाता है 10, 9, तो आप भौतिक दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हो। और फिर आपको ये भी मन में सोचना है कि अब 7 सेकंड तक निकालना, तो तीनों ही फिगर अलग अलग हैं, 1 से 5, 10 से 1 और 1 से 7। अब आपका सारा ध्यान यहाँ आ गया और खुद के ऊपर आ गया। ठीक है, जब खुद के ऊपर आया तो चेतना सारी यहां बरसने लग गई, ऊर्जा सारी यहां बरसने लग गई, तो आपकी वाइब्रेशन का लेवल हाई हो गया, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, मन शांत हो गया, एकाग्रता बढ़ गई, कॉन्फिडेंस हाई हो गया, प्राण ऊर्जा बॉडी में चली गई, और पेट की गंदगी भी साफ, गैस भी साफ, और डाइजेशन भी अच्छा। और जब मूलाधार से चेतना जब ऊपर उठनी शुरू होएगी, आपका कॉन्फिडेंस हाई। 2 बड़ी बीमारियां जो आज के दिन सबसे ज़्यादा कह कि घातक बन रही हैं और फैल रही हैं, डायबिटीज़ और बीपी, एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। इन दोनों में भी क्या ये असर कारक है? सर, इस शरीर की कोई भी एक सिंगल बीमारी ऐसी नहीं है। 80 से 90 बीमारियां सिर्फ आपके डीप ब्रीदिंग करने मात्र से दूर हो जाएंगी। सर सोचो 1 मिनट के लिए कि आपको शुगर, किसी को भी शुगर हुआ तो क्यों हुआ, और बीपी हुआ तो क्यों हुआ। अब उसके पीछे जाते हैं, उसकी साइंस के पीछे जाते हैं। क्या है उसकी? देखो, ब्लड में टॉक्सिन होने की वजह से हुआ। एक ही रीजन है, जब आपका ब्लड गाढ़ा और काला होने लग जाता है, ठीक है, तो आपको वो सेल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। कौन से? शुगर के, बीपी के, कैंसर के। अब वो क्यों हुआ? क्योंकि एसिडिक खाने से, ठीक है, या फिर हमारा जो फास्ट फूड खाने से, ठीक है, और अल्कलाइन कम लेने से। तो बॉडी की जो अल्कलाइन की मात्रा वो कम हो गई, एसिडिक की मात्रा बढ़ गई। तो 2 ही तो प्रॉपर्टी हमारी बॉडी में है, एक अल्कलाइन और एक एसिडिक। तो अब ब्लड को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही। ऑक्सीजन किससे मिलती? हरी पत्तेदार सब्जियों से, नारियल पानी से, खीरे से, काकड़ी से, टमाटर से। तो उनसे हमारे को ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, या फिर शुद्ध वायु से, ठीक है। शुद्ध वायु है नहीं, शुद्ध वायु यहाँ पे है नहीं, ठीक है। पहाड़ों में हम कहीं जा नहीं सकते, और डीप ब्रीदिंग हम कर ही नहीं रहे। तो भगवान श्री कृष्ण की 3-4 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण उसको माता को बोल रहे हैं, लक्ष्मी माता को बोल रहे हैं कि जब ये वायु विषैली हो जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कलयुग में कि वायु बहुत ज्यादा दूषित हो जाएगी, और उस टाइम पे ये प्राणायाम का अभ्यास ही मानव के काम आएगा। आप देखोगे, गूगल पे ये वीडियो पड़ी है, ठीक है। तो आप जब वो चीज, जब आप ये डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते हो, तो वायु के रथ पे सवार होके प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है। ये खाली वायु नहीं है, वायु के रथ पे सवार होकर प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है। और जब प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है तो बॉडी का एक एक सेल सक्रिय होना शुरू हो जाता है, एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और जो मांसपेशियां हमारी शिथिल हो गई हैं वो लो वाइब्रेशन की वजह से, लो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, ठीक है, और उस टॉक्सिन की वजह से, तो वो आपकी एकदम से प्यूरिफाई होने शुरू हो जाएंगी। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया, चीजें प्यूरिफाई हो गई, बॉडी के सेल्स सक्रिय हो गए, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका डेवलप हो गया। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हुआ नेगेटिव खाने से, नेगेटिव सोचने से, यानी कि एसिडिक खाने से, फास्ट फूड खाने से। उसको हेल्दी चीज नहीं मिल रही बॉडी को, और हेल्दी विचार भी नहीं मिल रहे। सर बीमारियां ना एक्चुअली में इस शरीर में होती नहीं है वैसे जनरली, विचारों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। सर हमारी ना एनर्जी बॉडी जो होती है ना, हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, हमारे मेंटली और इमोशनल चीज़ों से वो सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है सबसे पहले। और मेंटल लेवल कब डिस्टर्ब होता है और इमोशनल लेवल कब डिस्टर्ब होता है? जब हम लो फ्रीक्वेंसी में हैं, जब हेल्दी माइंड नहीं है, हेल्दी बॉडी नहीं है। तो लो फ्रीक्वेंसी है, एक बीमार व्यक्ति के मन में क्या निकलेगा? हाय मैं बहुत बीमार हूँ, यही तो निकलेगा ना। अब वो कहेगा क्या कि मैं हेल्दी हूँ,
तो लो फ्रीक्वेंसी हुई, मेंटली डिस्टर्ब है, भावनाएं वैसी हो गई, तो वैसी चीज़ें वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब उससे हुआ क्या, उससे उसका शरीर बीमार नहीं हुआ, उससे जो उसकी स्पिरिचुअल बॉडी है, उसके ओरा है, जो उसका जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारी बॉडी के जो बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी उस सूक्ष्म शरीर में है, तो वो सूक्ष्म शरीर प्रभावित हुआ। वो किससे हुआ? इमोशनल और मेंटल की वजह से। तो वो जब सूक्ष्म शरीर प्रभावित हुआ तो उसकी जो ऊर्जा खराब हुई, उसकी ऊर्जा से हमारे फिजिकल बॉडी पे वो इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। जैसे डिश है हमारी, ठीक है, सेटअप बॉक्स में प्रोग्राम चल रहे हैं, दिखाई टीवी में दे रहे हैं, अब चेंज करते हो तो सेटअप बॉक्स में करते हो, हाँ, बट आपको लगता है ये टीवी में चल रहे हैं, टीवी में तो चल ही नहीं रहे। तो ये तो टीवी है हमारा, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। हमारी सारी फ्रीक्वेंसी, सारी की सारी एनर्जी हमारी जो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो सूक्ष्म शरीर की प्रभावित कर रही है। सूक्ष्म शरीर की एनर्जी से हमारा ये शरीर संचालित हो रहा है। तो जब सूक्ष्म शरीर को आप नीट एंड क्लीन कर लोगे उस नेगेटिव धारणा से, नेगेटिव ऊर्जा से, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से, नेगेटिव वाइब्रेशन से, तो वो ऊर्जा से ये बॉडी अपने आप चार्ज हो जाती है। और जब ये चार्ज हो जाती है तो न तो आपको शुगर, बीपी, कैंसर, सर मैं गारंटी देता हूँ सर, मतलब कोई यूँ कहता हो ना कि ये बंदा शुगर से, बीपी से मुझे नहीं लगता रिकवर होगा, सर मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार ये डीप ब्रीदिंग का अभ्यास तो करके देख लो। अब बताओ इससे ज़्यादा क्या कहूँ। और मैं तो उस एनर्जी को रिलीज करा करके ना एक दिन में ही उसको ऐसा दिखा देता हूँ कि लो देख भीतर के सारे सेल कैसे सक्रिय हो गए। सर एक बात बताओ ना, 1,000 साल तक हमारे संत बिना खाए पिए रह जाते हैं, तो फिर वो भी तो ऊर्जा कह रहे हैं, वो डायरेक्ट डाउन यूनिवर्स से ऊर्जा ले लेते हैं, ठीक है, और हम लोग खाने से ऊर्जा ले रहे हैं। बस बात तो एक ही है, हर चीज से ग्रहण तो ऊर्जा ही कर रहे हैं, विचारों से भी ऊर्जा ही ग्रहण कर रहे हैं। हर विचार एक ऊर्जा है, हर विचार एक फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो खुश रहो यार, मौज में रहो, मस्ती में रहो, नाचो गाओ, जितना जितना नाचोगे गाओगे, दुख में भी, आपको परेशानी में भी, सब चीजों में आपकी ऊर्जा का स्तर हाई होगा। आप देखेंगे मेरा दुख जो है ना कम 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 हो गया, कम होता जा रहा है। हम आपसे कितनी भी बातें कर सकते हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे ले सकते हैं, लेकिन समय की भी सीमा है। बस लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा उन सभी युवाओं के लिए, दर्शकों के लिए, व्यापारियों के लिए, वो ऐसी कोई 3, 4, 5 बातें क्या अपने नियमित रूप में करें कि वो खुश रहें, प्रसन्न रहें और लाइफ में ग्रो करें? थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ा दो, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और आपका मन टिकेगा, एकाग्र होगा। थोड़ा सा ये जो डीप ब्रीदिंग का अभ्यास है ये रूटीन में कभी मत छोड़ो। अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा धन चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए तो, और मैंने आपको कल्पना शक्ति के बारे में बताया सर, वो तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। जब आप अपना ध्यान भ्रू मध्य में केंद्रित करके, थर्ड आई में केंद्रित करके और किसी भी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, किसी भी गोल को विजुलाइज करते हैं, तो आप बड़े से बड़ा गोल भी मतलब मैनिफेस्ट करने में सक्षम है, अचीव करने में सक्षम है। आप बड़े से बड़े गोल को हासिल कर सकते हैं सिर्फ अपने ध्यान को भ्रू मध्य में केंद्रित करके और कल्पना में ही देखना है कि ये चीज़ जैसे अब आपके पास है और आपकी ही है। ये 2-3 भी अभ्यास कर लोगे, आपका उद्धार हो जाएगा, और जब उद्धार हो जाएगा तो मेरी वर्कशॉप के लिए भी अपने आप ही आ जाओगे। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में थे मैनिफेस्टेशन कोच, ट्रेनर, जिन्होंने प्रैक्टिकलिटी के ज़रिए लोगों को सिखाया है किस तरीके से मैनिफेस्ट करें, किस तरीके से अपने लाइफ में अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनका यूज़ करके हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और मस्त रहें और स्वस्थ रहें। यही इनका जीवन का सपना है और यही ये कर रहे हैं पिछले कई सालों से। एक IT कंपनी चला रहे हैं, उस IT कंपनी के साथ साथ आज ये लोगों को ट्रेन कर रहे हैं खुश रहने में और उनकी ग्रोथ के लिए। बहुत सारी चीज़ें आज हमने आपसे जानी, बहुत कुछ सीखा, लाइव भी किया, प्रैक्टिकल भी करके देखा। तो आप भी अगर इनसे प्रभावित हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ करके आप अपने जीवन में ग्रो कर सकते हैं, तो डिटेल्स में सर के दे दूंगा, आप इनसे बातचीत करिए, अपने जीवन में आगे तरक्की करिए, और यही हमारी कामना है। आज आपसे हमने बहुत सारी बातचीत की, बहुत सारा ज्ञान लिया, और आप क्या और ज्ञान लेना चाहते हो, ऐसे कौन से सवाल है जो आपके रह गए, वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विजेंदर जी को हम दोबारा बुलाने की कोशिश करेंगे अपने इस स्टूडियो में, हम इनसे आपके और भी सवाल लेंगे।
फ्रेंचाइजी बताओ का उद्देश्य ना कि सिर्फ आपको बिजनेस करवा के देना है, बल्कि ये भी उद्देश्य है कि हम किस तरीके से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएँ, किस तरीके से आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ के हिस्सेदार बने। तो इसी ग्रोथ में आज हमारे साथ थे एक ट्रेनर विजेंद्र सैनी जी। आज आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इसी तरीके से लोगों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करिए, और जो आप वर्कशॉप्स कर रहे हैं उसके लिए पहले शुभकामनाएं। और मैं भी ज़रूर आने की कोशिश करूँगा। हर महीने इनकी वर्कशॉप्स होती हैं, तो आने वाली जो तारीख है इनकी वर्कशॉप की कौन सी होने वाली है वो आप वेबसाइट पे इनके मिल जाएगी, या फिर मैं नंबर देने की कोशिश करूँगा, सर देंगे तो अगर, वो भी आप डाल सकते हैं। देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। मैं हूँ आपका बिजनेस होस्ट आशीष अग्रवाल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बहुत-बहुत दोस्तों। धन्यवाद सर। एक बात और करना। हाँ जी। तो मैं बस एक ही बात कहना चाह रहा हूँ। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करोड़ों लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना चाहता हूँ, उनका मन चाहा जीवन मैनिफेस्ट करा के, धन को लेके, रिश्तों को लेके, प्रेम को लेके, आनंद को लेके, या फिर धन संपत्ति जो भी उसको अपने जीवन में चाहिए, उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करा के करोड़ों लोगों के जीवन में चेहरे पे स्माइल लाना मेरा बस यही एकमात्र उद्देश्य है। थैंक यू दोस्तों। मेरी वेबसाइट विजिट करें, सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों बहुत का। बहुत धन्यवाद।